और बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी दफ्तर में दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन पर जूता फेंका गया है। जीवीएल नरसिम्हा राव और भूपेंद्र यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब इन पर जूता फेंका गया है। हालांकि उस संदिग्ध को तुरंत पकड़ भी लिया गया है। अब बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि यह कांग्रेस की साजिश हो सकती है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस पर हमलावर थे बीजेपी के प्रवक्ता और वो कह रहे थे कि हिंदू आतंकवाद को लेकर बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात सामने रख रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता और एक शख्स ने जूता फेंका है जीवीएल नरसिम्हा और भूपेंद्र यादव की तरफ और इस संदिग्ध को पकड़ लिया गया है। अभी इससे पूछताछ कर रही है कि आखिर ये शख्स कौन था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे पहुंचा था, किस मंशा से उसने इस हरकत को अंजाम दिया है। जीवीएल नरसिम्हा पर इन्होंने जूता फेंका। दरअसल साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी ने भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाया है और उसे लेकर के अब जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की ओर से की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि हिंदू आतंकवाद कहकर कांग्रेस की ओर से बदनाम करने की कोशिश की गई है और राहुल गांधी को इस पर सफाई देनी चाहिए कि क्या ये उनकी खुद की सोची समझी साजिश है। बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और यही बातें रखते हुए जीवीएल नरसिम्हा की ओर जोरदार जूता उछाल दिया गया था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस संदिग्ध ने ये जूता उछाला उसे तुरंत पकड़ लिया गया है, उस आरोपी को। ये तस्वीर एक बार फिर देखिए, जिसने ये जूता फेंका है उस पकड़ लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो किस मकसद से यहां पर आया था। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, कौन था ये शख्स, किस लिए उसने ये हरकत को अंजाम दिया? देखिए, फिलहाल उस शख्स को यहाँ पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और जैसे ही करीब 12:45 का समय था और जो बीजेपी के जो शीर्ष नेता वरिष्ठ नेता है भूपेंद्र यादव और जीवीएल नरसिम्हा राव वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई करीब 10 मिनट बाद वो शख्स आता है और सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेबल के सामने आता है और जूते से वह हमला करता है। फिलहाल उस शख्स को घेर लिया गया है और वहाँ पर उसको जो स्थानीय यहाँ पर स्टाफ था उसने पकड़ के उसको पुलिस के हवाले उसको यहाँ पर उनको कर दिया गया और जो आगे की पूरी कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन ये इस बात की जांच की जा रही है आखिरकार इस मुख्यालय में वो कैसे आया, किन परिस्थितियों में आया और उस शख्स की आइडेंटिटी क्या है। फिलहाल वह अभी कस्टडी में है। स्थानीय लोग उसको पुलिस जो यहाँ का स्टाफ है उसको पुलिस को सौंपने की प्रक्रिया। अमित, लेकिन हम उन तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि फ्रंट रो में ही आप बैठे हुए हैं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप सामने में ही बैठ करके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नोट डाउन कर रहे थे, रिपोर्ट करने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन आखिर ये पत्रकारों को जहां पर उनके आइडेंटिटी कार्ड देख करके अंदर जाने दिया जाता है, ये कौन शख्स था, क्या आशंका जाहिर की जा रही है? देखिए, अमूमन जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होती है तो बाकायदा पूरे सिक्योरिटी चेक के साथ यहाँ पर हम जो बीजेपी रिपोर्टर्स जो कवर करते हैं उनकी बाकायदा जांच के बाद उनको अंदर एंटर करने दिया जाता है। और ये बीजेपी का कॉन्फ्रेंस रूम था। यहाँ पर जो भी शेड्यूल टाइम होता है इनके बीजेपी की ओर से जो मैसेज आता है उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं। ये शख्स जो था इसने करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी देर पहले आकर यहाँ पर ये बैठ गया और इसके बाद जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई इसने उसके ऊपर वहाँ पर हमला किया, जूते से हमला किया और दो बार इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर जीवीएल नरसिम्हा राव के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की और ये संभवतः कुछ कहना चाहता था इससे पहले कि आगे अगर वो कुछ कहा और आगे वो कुछ कह पाता उसको यहाँ पर स्टाफ लेके। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार उसे पकड़ करके अब उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कौन है, किस मकसद से वो दाखिल हुआ था दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में। जब बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जीवीएल नरसिम्हा राव और भूपेंद्र यादव उनकी तरफ जोरदार जूता उछाला इस शख्स ने और इस आरोपी को पकड़ लिया गया है। इससे पूछताछ लगातार जारी है कि आखिर वो यहां दाखिल कैसे हुआ, ये पता करने की कोशिश की क्या वो भी कहीं कोई पत्रकार है, वो किस मीडिया से ताल्लुक रखता है और उससे पकड़कर अब उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि बीजेपी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर कर रही थी। भोपाल में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं दिग्विजय सिंह और ऐसे में बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है और इसी बात को रखते हुए बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बात आगे बढ़ा रहे थे और इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता पर जोरदार जूता उछाल दिया गया। ये तस्वीरें एक बार फिर देखिए, दिल्ली बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें हैं। उस आरोपी को पकड़ लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाएंगे।